वो 6 बाउंसर के साथ वेपन के साथ में आया हुआ था। अच्छा। मैं एक शिक्षिका हूँ, अगर बैंक में खड़े होकर के कोई इस तरह की ठगी करते हैं और पढ़ाया हुआ स्टूडेंट ही अगर इस तरह की ठगी करता है और व्हाट्सएप पे अगर जान से मारने की धमकी देता है। 2020 में जो है ना दंगा में हम लोग का मतलब मियाँ लोग जैसे दंगा में घर उर सब जला दिया था, समझे। बहुत हम लोग दिक्कत में आ गए थे। 35,000 रुपया घूस दीजिए, अभी मार्च क्लोजिंग चल रहा है, उसके बाद हम आपको पैसा दिला देंगे बोल के फिर भी 35,000 रुपया लिया, उसके बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। आज देंगे 3 घंटा में देंगे, लाख रुपया घर से उसका मम्मी के सामने लेके गया। मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि, मैं झारखंड के लोहरदगा जिला के तिवारी दूरा में हूँ और यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ लोग हैं जो ठगी के शिकार हुए हैं। झारखंड भारत का एक ऐसा स्टेट बनते जा रहा है जहाँ से जो है पूरे देश के लोग डरते हैं, क्योंकि अकाउंट हैक कर लिया जाता है, लोन के नाम पे लोगों को ठगा जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं तमाम ग्रामीण जुटे हुए हैं और यहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा 3-4 लोगों को ठगा गया है। पर ठगाया कैसे है मैं लोगों से जानने का प्रयास करूंगा। क्या आप पीड़ित हैं, आपको भी ठगा गया है? क्या नाम हुआ आपका? पायल देवी है और इसके मम्मी से कुछ 10,000 का कारोबार हुआ था तो इसकी मम्मी हमको दे दी। किसका मम्मी से? इसका प्रियांश का मम्मी से, सोनी देवी से। तो इनके द्वारा ठगा गया है आपको? इसका मम्मी हमको बोली कि 10,000। किसका मम्मी? प्रियांशु कुमार की मम्मी? हाँ, हमको बोली कि 10,000 रुपया दीजिए हमको। हाँ, प्रियांशु कुमार नाम है। तो बोली कि प्रियांशु कुमार है और ये तो नाम भी 4 को रखा है, प्रिंस भी है, प्रियांशु भी है, बैंक में है, पीयूष का नाम से जानाता है और 4-5 को सिम भी रखा है और ऐसा नाम भी रखा है 4-5 को। तो इसके मम्मी से कारोबार तो ठीक हो गया। तो इसका मम्मी बोली मेरा बेटा ऐसा लोन करवाता है, ये होम लोन हम जमीन लिए थे थोड़ा सा महिला मंडल से उठा के। तो फिर हम बोले कि हमको भी पैसा चाहिए था बाबू। तो बोला कि ठीक है, हमको 2 महीना के अंदर आंटी हम दिलवा देंगे बोल के बोला। तो 6,000 रुपया लिया ITR बनाने का, 65,000 रुपया लिया मेरा नक्शा बनवाने का। फिर लिया कि बोला आंटी आपका 6,000 10,000 का है आपका जमीन, सो हमको वैल्यू बढ़वाने का उसको 17,000 रुपया आपको फिर लगेगा, वैल्यू बढ़वाने का फिर इसको दिए हम 17,000 रुपया। वो हो गया। तो बोला आपको 20 जनवरी तक आपको पैसा मिल जाएगा। तो 20 जनवरी को नहीं दिया तो हम थाना में कंप्लेन किए 19 जनवरी को जाके। तो फिर खरबरमाज हो गया। बोला कि हम आपको 20 दिन के अंदर में आंटी हम पैसा दे देंगे सबको। फिर बोला कि देंगे, उसके बाद 35,000 रुपया घूस दीजिए, अभी मार्च क्लोजिंग चल रहा है, उसके बाद हम आपको पैसा दिला देंगे बोल के फिर भी 35,000 रुपया लिया, उसके बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। आज देंगे 3 घंटा में देंगे, लाख रुपया घर से उसका मम्मी के सामने लेके गया। दीदी लोग भी 2-4 को दीदी लोग भी थी और उसका मम्मी के सामने 1 लाख रुपया वो लेके गया। बोला कि 3 घंटा के अंदर में आपको पैसा यहाँ आपका अकाउंट में चढ़ जाएगा बोल के। और नगद ही हुआ 1 लाख रुपया लेके गया। फिर 3 दिन हो गया, फिर 15 दिन हो गया। बोला कि आपका लिंक नहीं है, लिंक करवाइए पहला नंबर में। 3-4 दिन ब्लॉक गए तो फिर भी नहीं हो रहा। बोला कि इसको डाउनलोड कीजिए, आपका अकाउंट में पैसा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। जमीन संबंधित जो है, जमीन के वैल्यू बढ़ाने के नाम पे लिया गया था पैसा। होम लोन दिला देंगे आपको 18,55,000 रुपया। तो मेरा धीरे धीरे करके डॉक्यूमेंट्स लेते लेते वो ना ये कर दिया, कागज पत्र ले लिया, 6 लाख रुपया मेरा चल गया कि आज देंगे कल देंगे 2 दिन बाद लेंगे बोल के। और सब जितना पेपर था हमको सब पेपर फेंक दिया था। देखिए जितना ही पेपर हमको दिया था सब पेपर फेंक निकल गया है उसका। अच्छा, होम लोन दिलाने के नाम से ठगा गया है। होम लोन दिला देंगे बोल के रांची गए HDFC बैंक में, वहाँ भी 1 रुपया मैडम है वो भी मिली हुई थी। और ICICI बैंक गए वो भी मिली हुई थी। 2 बार रांची गए, इसकी मम्मी को भी लेके गए। इसकी मम्मी बोली हम नहीं जानते हैं मेरा बेटा कहाँ रहता है नहीं रहता है। उसको चारों तरफ दिन भर हम बैठ के रांची में तो आए तो ये हमको फेंक कागज दिया था, फिर हम लेके आए थे। बोला 3 दिन में द्वारा ठगा गया। प्रियांशु या प्रियांश क्या नाम है? प्रियांश कुमार। उनके पिताजी का क्या नाम है? उसका मनोज राम है और मम्मी का सोनी देवी है। आपको कैसे ठगा गया? मेरे को लोन का झांसा देके ठगा, बोला कि बिजनेस लोन करा देंगे। उसके बाद वो मतलब वो 27 लाख का लोन बोला था, यही सब बोल के वो आज ये है मतलब RIC को पैसा देना है, ये सिविल खराब है, वो खराब है। लोगों को लालच कैसे मिलता है? जैसे कि झारखंड सरकार या भारत सरकार बहुत सारे महत्वाकांक्षी योजना लाती है बिजनेस करने के लिए लोन के नाम पे, जैसे कल्याण विभाग के द्वारा भी मिल रहा था लोन, पर आप लोग ऐसे कैसे फंस जाते हैं? किस तरह से लालच दिया जाता है? वो लड़का जो है मतलब 4-6 महीने से वो जैसा मतलब दोस्ती यारी जैसा रहा, मतलब साथे रहता, खाता था, पीता था। वो भरोसे में, भरोसे के साथ वो लड़का जब 500 बोलता था कि खाना खाने घटा है तो हम 1,000 भेज देते। तो वैसे में रिश्ता बना 4 महीने का। और वो लड़का बोला कि ये फेक आईडी दिखाया अपने HDFC का, और फेक के बाद ये बताया कि मेरा मामा अनूप कुमार है जो कि रीजनल मैनेजर है। तो ये सब दिखाया और लड़का बोला कि हम लोन करा देंगे, इतना पैसा लगेगा। तो वो 4-6 बार करके वो टोटल 3,62,000 लिया है, जिसमें हमको 60,000
60,000 दिया है। अच्छा 60,000 दिया है, बाकी बोला ये सारा कोई थे। उस दिन 3 मई को हम इनको पकड़े, इनके माँ पापा सबके साथ में थे और हम इनका वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाए। बोले कि ये लोग देंगे, बट ये दिए नहीं पैसा। 5 नंबर एक ही दिन में बंद हुए लोगों का, ये लोग फरार थे। आज 2 गाड़ी 10 आदमी राइफल जो भी था यहाँ, मतलब वेपन्स लेकर के जो है यहाँ रेंट में भी रहा करते थे। भागने का ये लोग को इरादा था, जो कि सारे ग्रामीण के। कितना बाउंसर लेकर के थे? 2 गाड़ी थे, 2 गाड़ी में जो 5 से 7 आदमी जो भी थे वही थे। और ये इनके ये पापा हैं, ये मम्मी है, ये प्रियांश कुमार, ये है इनकी माँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइसर लगा हुआ है, इससे सामान ले जाया जा रहा था और बताया जा रहा है कि 5-6 बाउंसर लेकर के भी जो है लाया गया था सामान को खाली करके ले जाने के क्रम में। हाँ मैम, क्या कहेंगे जो आपके बेटे के ऊपर आरोप लग रहा है? आपके बेटे के ऊपर जो आरोप लग रहा है, नहीं मैं पहले इनसे जान लेता हूँ। मैम आप भी ठगे गए हैं ना? आपको भी ठगा गया है? हमको ठगा नहीं गया है, मेरे खाते से जो है वो फर्जी निकासी की गई है। एक्चुअल में ये लड़का जो है वो HDFC का फर्जी ID लेकर के घूमता था और लगभग 5 साल से ये स्कूल विजिट करता था। इससे पहले भी बहुत सारे शिक्षकों को ये ठग चुका था लोन कराने के नाम से, लेकिन 4,000, 5,000, 50,000 के लगभग में ऐसा हुआ था। मेरे साथ में भी कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि जैसे 4 तारीख को ये हमको कांटेक्ट किया कि मैम आपको लोन की आवश्यकता है। हमने साफ मना कर दिया कि अभी हमको कोई लोन की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये कंटिन्यू फोन करने लगा कि मैम किसी भी तरह की आवश्यकता है तो बोलिए। सडनली इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी गिर करके उनका हाथ टूट गया और हमको अपने भाई के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। ठीक है, बैंक की ID लेकर के अगर 4-5 सालों से कोई व्यक्ति घूमेगा तो एक शिक्षक जिस स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है वो शिक्षक तो समझेगा कि वो बैंक कर्मी ही है। रात में मैं अकाउंट्स की भी टीचर हूँ तो कैलकुलेशन तो मुझको इतना आता है, बहुत सारे ये है। बस उस दिन मेरी थोड़ी सी उधेड़-बुन में गलती हो गई कि मैं उसको बैंक कर्मी समझ ली, क्योंकि वो ठगी जो है वो बैंक में खड़ा होकर के ही कर रहा था। अच्छा। और बैंक कर्मियों के साथ में भी उसका अच्छा संपर्क था। उसके बाद में जैसे वो बोला कि चालान जो है वो मिल जाएगा, मैं दूसरे दिन उसको फ़ोन की तो उन्होंने 11 बजे का समय दिया। 11 बजे के समय के बाद में 1 बज गया, 2 बज गया। मेरे हस्बैंड बोले कि ये तो कुछ गड़बड़ है, चलो रांची। तुरंत हम लोग रांची निकले। कोकर ब्रांच में मैनेजर से पूछे कि मैडम जो कल लड़का मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा रहा था वो कौन था? तो मैडम बोलती है हम नहीं पहचानते हैं। तो हम बोले आप नहीं पहचानते तो मेरा डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसको कैसे दे दिए? मेरा फाइल कौन लेकर के आया हुआ था? तो मैडम बोली कि आपका फाइल तो कोई प्रदीप प्रमाणिक लेकर के आए हुए थे। हम बोले ये प्रदीप प्रमाणिक कौन है? तो वो बोले कि क्रेडिट कार्ड में जो है वो ये काम करते हैं। जब मैं प्रदीप जी से संपर्क की कि प्रियांश आपको मेरा फाइल दिया हुआ था, तो वो बोले कि हाँ वो लेकर के आया कि एक टीचर है, उनको लोन का ये था। आपका मैडम सब कुछ अच्छा था, सिविल अच्छा था, सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हमें लोन देने में कोई एतराज नहीं था, इसीलिए आपका लोन जो है अप्रूव हो गया। ठीक है, जब लड़की की फर्जी जो है वो सामने आ गई तो वो बाद में सॉरी मैम भी बोला, लेकिन लोन मैं जिस काम के लिए थी अपनी माँ का इलाज कराने के लिए, क्या 2,36,000 रुपया वो मुझको दे पाएगा? वो बाद में भी मुझको टाल मटोल करने लगा। पुलिस कंप्लेन करने के बाद में वो मुझको फोन करके धमकाया भी कि आप जहाँ से स्कूल जाती है वहाँ से हम आपको उठवा लेंगे। संयोग आज ऐसा देखिए कि वो 10 दिन से कंप्लेन करने के बाद में पैसा देने के लिए वो कल भी फोन किया और बोला कि पुलिस आपका ये कल 11 बजे की लगभग में वो हमको व्हाट्सएप पे कॉल किया। अच्छा, व्हाट्सएप पे, हाँ व्हाट्सएप पे देने के लिए व्हाट्सएप कॉल कर रहा है ना? व्हाट्सएप पे कॉल किया। अच्छा, व्हाट्सएप पे कॉल किया। ये 78704500 व्हाट्सएप पे कॉल करके धमकी दिया जा रहा है। तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में जो कानून व्यवस्था है किस प्रकार तो हो चुकी है। अपराधी एकदम खुलेआम जो है लोगों को जो ठगी करने के बाद भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, यही हो रहा है ना? उसके बाद में मैं बोली कि तुम्हारी धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। स्टूडेंट होकर के एक शिक्षक के साथ में अगर इस तरह से तुम फ्रॉड करोगे, और मैं उनको 5-6 साल से देखती थी कि लगभग वो स्कूल में विजिट करता था। अगर 5-6 साल से विजिट करेगा तो कोई भी जो है वो टीचर इतना नहीं पता करेगा कि वो बैंक कर्मी है कि नहीं है। हमारी व्यस्तता के चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो एजेंट को बहुत बार डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। मेरा दुर्लभ और दुर्भाग्य यही था कि एक बार ठगी को जो है वो मेरा डॉक्यूमेंट्स हाथ लग गया और उन्होंने मेरे साथ में इतना बड़ा गलत किया। अब उसके बाद में आज अभी जब पता चला कि वो सामान लेने के लिए आया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पहुंची, गाड़ी में कार में उसके मम्मी पापा दोनों थे और उसके थार में जो है वो 6 बाउंसर के साथ वेपन के साथ में आया हुआ था। अच्छा। मैं एक शिक्षिका हूँ, अगर बैंक में खड़े होकर के कोई इस तरह की ठगी करते हैं और
पढ़ाया हुआ स्टूडेंट ही अगर इस तरह की ठगी करता है और व्हाट्सएप पे अगर जान से मारने की धमकी देता है, मुझको अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के लड़के जो है अगर इस तरह की धमकियां दे रहे हैं और इस तरह की ठगी कर रहे हैं और उसके इस तरह के मम्मी पापा अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बाद में पता चला, बहुत सारे लोगों से पता करने के बाद में जब मेरे साथ में इस तरह की हादसा हुई तब मैं पता की तो लगभग 7 सालों से वो इस तरह की बहुत सारी ठगी कर चुका था। मुझे पता चला कि लास्ट ईयर गुमला में एक शिक्षक के साथ में ऐसे ही फर्जी निकासी कर लिया था, वो 8 लाख का, उसमें वो जेल भी गया था। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम है मनोज कुमार राम। यहाँ कितना दिन से रह रहे थे? प्रॉपर आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम प्रॉपर यहीं का रहने वाला है। यही क्या? तो रेंट में भी यहीं रहते, मतलब घर कहाँ है? घर हमारा पावरगंज है। अच्छा। पावरगंज दुर्गाबाड़ी मंदिर उसके बगल में जो है ना, हाँ, बाएं साइड, मतलब लोहरदगा की ही जो है रहने वाला, स्थायी निवासी लोहरदगा की है। हाँ, लोहरदगा का है। अच्छा। तो वहाँ के घर है या फिर यहाँ पर रेंट में रहने का मुख्य कारण? 2020 में जो है ना दंगा में हम लोग का मतलब मियाँ लोग जैसे दंगा में घर उर सब जला दिया था, समझे। बहुत हम लोग दिक्कत में आ गए थे। वही कारण है कि लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है आपके बाल बच्चे के द्वारा। ठगने की बात नहीं है, देखिए कोई बच्चा नहीं बोलता है, माँ बाप सिखाता है कि आप गलत कीजिए, समझे। बात ऐसा है कि बेटा जो ऐसा मेरा रहता है रांची में रह के वो काम करता था, समझे, काम करता था। और हम लोग जैसे वहाँ पर हम लोग माने कि डर से हम लोग वहाँ पर अपना घर में छोड़ के हम लोग आ गए रेंट में, समझे। 5 साल से रेंट में रह रहे हैं। अच्छा, आपको पता था कि नहीं जो आपका बेटा जो है लगातार लोगों को ठगी का शिकार बना रहा है, क्या आपको एहसास था? आपको पता था? हमको पता नहीं था, समझे, पता नहीं था हमको, समझे। उससे हमको ज़्यादा बात नहीं होता था, समझे। हम अपना काम धंधा करते हैं, हम व्यापारी हैं लोकल, और हमारा पैदाशी लोहरदगे है, सब कुछ मेरा यही है, समझे। तो हमरा उतना फुर्सत नहीं रहता था कि हम जानकारी रखे का रखे, लेकिन बीच में पता चला इनका पायल देवी का जो पायल सोनी का पता चला, तो उसमें मतलब कि वो आधा प्रोसेस उसका काम पैसा के लेन। आपके बेटा कहाँ है? बेटा अभी वर्तमान समय में? बेटा तो अभी यहाँ नहीं है प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में तो आया था, बताया जा रहा है कि बाउंसर लेकर के आया था। गलत है। वो क्या बोलते हैं, यहाँ रामगढ़ में बेटा नहीं आया है, रामगढ़ में बेटा है। और जैसे कि पायल लोन करवा रही थी। अच्छा, तो ये बोला जा रहा है यहाँ पर जो स्थानीय निवासी है इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपके बेटा जो यहाँ पर बाउंसर भेजा था सामान को खाली कराने के लिए। नहीं, बाउंसर को वो लोग कहीं और जा रहा था, लेकिन हम कहीं जा रहे तो यहाँ कैसे आ गए? हम लेके आए हैं। आप बाउंसर लेकर आए थे? हम बोले थे कि थोड़ा सा चलिए भैया, मेरा घर में सामान मकान मालकिन नहीं रहने दे रहा है। मतलब आपको पूरा एहसास है कि आपका बेटा जो है गलत किया है, उसी डर के कारण जो है। हाँ, गलत किया है। गलत जो गलत है, सही जो सही है। लेकिन मेरा बेटा ये भी सबको बोला कि आप वहाँ थाना भी हुआ तो सबको बोला गया कि आप लोग हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप लोग सबको पैसा दिया जाएगा। जो जिनका रोहित साहू से जो 3,60,000 लिया, उनमें से उनको 1,10,000 मेरे बेटे ने दे दिया है। और जिसका कारण जो मैडम है, मैडम का 2,36,000 है, उसमें भी मेरा बेटा 70,000 रुपया प्रेजेंट में दे दिया गया है। 20,000 दिया। ये भी गलत बोल रही है, ये भी झूठ बोल रही है। अभी 60,000, मात्र 60,000 मिला है। नहीं जाने। और ये इसका वीडियो भी है मेरे पास। आपको 60,000 मिला है? 60,000 मिला है, उसका वीडियो भी है, ट्रांजैक्शन भी है मेरे पास। आपको भी नहीं मिला है पैसा? अभी हम बता रहे हैं, जिस दिन कंप्लेन किए हम 20,000 बाद में मेरे हस्बैंड के साथ में, मेरे हस्बैंड लाइन में है, रुकिए 1 मिनट रुकिए, मान दीजिए तब मान। 1 मिनट रुक जाइए रोहित जी, 1 मिनट। यह जो घटना है लोहरदगा जिला के नवाड़ीपाड़ा जगह का घटना है, और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं बहुत बड़े संख्या पे जो लोग हैं इकट्ठा होने के बाद जो है, जो भी यहाँ पर से फर्जी करके भागने का प्रयास कर रहे थे, उनके द्वारा उनको रोका गया है और FIR की गई है। अब देखना यह होगा कि आगे जो भी ठगी के शिकार हुए हैं उनको पैसा कैसे मिलता है, और जो भी अपराधी है उनके ऊपर किस प्रकार से जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।